ओम शांति। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर महाभारत बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्र है, जिस शास्त्र के अंदर दो विशेष पात्र कौरव और पांडव, जिनके ऊपर वो पूरी कथा है। कौरव और पांडवों का जन्म भी एक ही कुल में हुआ, उनकी परवरिश भी एक ही वातावरण में हुई, उन्होंने विद्या भी एक ही गुरु से ली। लेकिन इन दोनों ही कौरव और पांडवों में से दुर्योधन और अर्जुन को हम लें, दोनों का रहन सहन, दोनों की कार्यशैली, दोनों की सहनशीलता बिल्कुल भिन्न थी। एक ही गुरु से शिक्षा लेने पर भी, एक ही कुल में पैदा होने के बाद भी दोनों की कार्यशैली में, सहनशीलता में, गुणवत्ता में बहुत अंतर था। और उस अंतर का जो कारण था वो था उनका संग। उन्होंने किसका संग किया, किसकी सलाह से वो कार्य करते थे, उस अनुसार उनकी बुद्धि, उनकी विवेकशीलता, उनकी कार्यशैली थी। दुर्योधन का जो संग था वो थे गंधार, नरेश, शकुनी। और अर्जुन ने जो संग लिया था वो लिया था स्वयं श्री कृष्ण का। उन्होंने उन्हीं की सलाह पर कार्य किया और दुर्योधन ने हमेशा गंधार, नरेश, शकुनी की सलाह पर कार्य किया। तो हमारी जो संगति है, हम किसका संग करते हैं, किसका साथ लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारे आगे की कार्यशैली, हमारी गुणवत्ता, हमारी बुद्धि, हमारा रहन सहन उस अनुसार बदलता चला जाता है। क्योंकि ये तो कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। जैसे का हम संग करते हैं वो अपना रंग जरूर छोड़ता है। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी हैं, इन कहावतों के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है। उस लॉजिक के कारण ही ये कहावतें बनी हैं। अब ये हमें देखना है कि हम अपना प्रभाव दूसरे के ऊपर डालते हैं या दूसरे का प्रभाव हम अपने ऊपर डाल रहे हैं। वो निर्भर हम पर करता है। दूसरे का प्रभाव यदि हम पर पड़ रहा है तो इसका मतलब हम अपना प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं डाल पा रहे हैं। व्यक्ति की पहचान उसके संग से होती है। ये कहते हैं कि वो फलां व्यक्ति कैसा है, उसको पहचानना है तो ये जान लें कि वो किन लोगों के साथ बैठता है, किन लोगों के साथ उठता है, किन लोगों के साथ कार्य करता है, उसका संग कैसा है, उसके मित्र मंडली कैसी है। वो व्यक्ति भी, क्योंकि जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसा हमारा स्वभाव होता है, हमारा वैसे ही संस्कार वाले के साथ हमारा मेल होता है। विचारधारा जब मिलती है वहीं हम उठना बैठना पसंद करते हैं, तो संग का बहुत असर पड़ता है। और संग के लिए और एक बात कही गई है कि संग तार देता है और बुरा संग डुबो देता है। कि संग तारे और कुसंग बोरे। हमने श्रेष्ठ संग किया है, हमने अच्छा संग किया है, हमने अच्छे लोगों का साथ पकड़ा है, अच्छी पुस्तकों का साथ पकड़ा है, अच्छे व्यक्ति चुने हैं, अच्छा वातावरण लिया है, वैसा ही हम पर प्रभाव पड़ता है। संग अपना असर जरूर छोड़ता है। जैसी संगति वैसी रंगति, ये कहा जाता है। रंग हम पर वही चढ़ेगा जैसा हमने संग किया हुआ है। तो हमें किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, हम किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, हम किन लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं, ये हमें देखना है। हमारा जीवन, हमारा कार्य, हमारी क्वालिटी श्रेष्ठता की ओर जा रही है, उन्नति की ओर जा रही है या डाउन जा रही है, ये हमें चेक करना है। हमारा जो चारों तरफ का जो संग है, सोसाइटी है, वो हमने कैसी पकड़ी है। यदि हमें अपने जीवन को, अपनी मंजिल को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो हमें अपने संग की बहुत केयर करनी है।
हम कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ कार्य करते हैं, कैसे माहौल में रहना पसंद करते हैं, किस तरह की हम बातें सुनते हैं, इंटरेस्ट हमारा किस तरह का है, किन चीज़ों की तरफ रुझान हमारा है। अपने आप को खराब संग से बचाना आज के समय में यदि हम बचा सकते हैं तो उसके लिए ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज का समय बड़ा नाजुक है। ऐसे समय में अच्छा संग मिलना, श्रेष्ठ संग मिलना, शुभ संग मिलना, और सबसे अच्छा संग मैं तो ये कहूँगी कि आज के समय में भी अगर अच्छे से अच्छा संग है तो परमात्मा का संग है। उसका सानिध्य पकड़ें, उसका साथ पकड़ें, उसकी बातें करें, उसकी बातें सुनें, उसके बताए हुए अनुसार कार्य करें, उसकी राय पर कार्य करें। यदि हम कभी जीवन में कहीं उलझ जाते हैं, कुछ कार्य करने में हमें कठिनाई हो रही है, तो 1 मिनट रुकें और चेक करें कि हमने ये जो कार्य किया किसके कहने पर किया, किसकी राय पर किया, किसकी सलाह पर किया। देखें, चेक करें। यदि हमने भगवान की राय अनुसार कार्य किया है तो हम जीवन में कभी उलझेंगे नहीं, किसी कार्य में हम अटकेंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी भगवान के संग को तो सत्संग के नाम से जाना जाता है। सत्संग, श्रेष्ठ संग, परमात्मा का संग, प्रभु का संग, ईश्वर का संग, और वो ऐसा संग अगर हम उसके संग में रहने के आदी हो जाते हैं, उसकी बताई हुई बातों के अनुसार कार्य करने के आदी हो जाते हैं, तो हमारा फर्ज है औरों पर भी वो रंग डालना, औरों पर भी उस पिता परमात्मा के रंग का प्रभाव डालना, ना कि औरों का प्रभाव हमारे पर पड़े। सत्संग, श्रेष्ठ संग, परमात्मा का संग यदि एक बार लग गया तो फिर कोई दूसरी दुनिया का रंग आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको श्रेष्ठ नहीं लगेगा। इसलिए एक ही कुल में जन्म लेने पर, एक ही खानदान में जन्म लेने पर दोनों की क्वालिटी भिन्न भिन्न थी, क्योंकि एक ने प्रभु का संग पकड़ा और एक ने अपने मामा का संग पकड़ा, जिन दोनों की बुद्धि विवेक अलग अलग थी। भगवान की बुद्धि विवेक बेहद का था, बृहद था, और गंधार नरेश की जो बुद्धि थी वो हद की थी, वो मेरेपन की थी। परमात्मा की बुद्धि सबके लिए होती है, सब अपने हैं, वो पूरे विश्व का सोचते हैं, वो दाता के भाव वाले होते हैं। लेकिन गंधार नरेश जैसे मामा की बुद्धि संकीर्ण होती है, तो संकीर्ण बुद्धि हमें जो सलाह देगी वो भी छोटे दायरे का देगी, और ईश्वरीय बुद्धि जो हमको सलाह देगी, राय देगी, वो बेहद की देगी। दूर तक का सोचकर, दूर तक का देख करके, दूर तक की सोच करके वो सलाह देगी। तो उस सलाह से हम जो कार्य करते हैं, उस राय से जब हम कार्य करते हैं, तो उस कार्य का जो फल है वो भी बड़ा होता है, बेहद का होता है, बृहद होता है। उसका जो फल है वो बहुत मीठा होता है और सबके लिए सुखदायी होता है। लेकिन छोटी बुद्धि वाले की राय अनुसार यदि हमने कार्य किया तो उसका फल पहले से ही छोटा हो गया, तो वो सबके काम नहीं आता है, वो हमारे भी काम नहीं आएगा। इसीलिए दुर्योधन और अर्जुन में ये फर्क रहा। लेकिन आज अगर इस मोड़ पर हमें अगर ईश्वर का संग मिल जाए, परमात्मा का संग मिल जाए, श्रेष्ठ संग मिल जाए, श्रीमत मिल जाए, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, परमात्मा की मत, उस अनुसार यदि हम अपना कार्य करते हैं तो हमारी जीवन शैली, हमारी कार्यशैली, हमारा रहन सहन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, और इस दुनिया के जो कलुषित वातावरण से भी हम अपने आप को बचा सकेंगे। इस दुनिया के जो आज भौतिकवादी, जो दूषित कलुषित वातावरण है, जो एकदम खराब वातावरण है, इस वातावरण से अपने को बचाने के लिए हमको चाहिए श्रीमत का सहारा, हमको चाहिए परमात्मा की मत का सहारा,
हमको चाहिए उस ईश्वर पिता परमात्मा का साथ का सहारा। तो वो सहारा यदि हमें मिल जाता है, वो सहारा यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें इस दुनिया में किसी के भी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं रहती और हर प्रकार के दुर्प्रभाव से हम अपने आप को बचा सकेंगे। हर प्रकार के खराब प्रभाव से हम अपने आप को बचा सकते हैं यदि हम उस पिता परमात्मा के संग का सहारा लेते हैं, उसका साथ लेते हैं, उसकी सोसाइटी लेते हैं, उसकी बातों का साथ लेते हैं, उसकी मत का साथ लेते हैं। तो इसलिए संग से, खराब संग से बचने के लिए ईश्वरीय संग हम लें। खराब संग से हमें बचाएगा ईश्वर का संग। श्रेष्ठ संग, सबसे श्रेष्ठ संग है ईश्वर का संग। तो उसका संग लें, उसकी बातों को सुने। परमात्मा हमको रोज नई नई शिक्षा देता है। उस नई नई शिक्षा हमारे जीवन में सारा दिन साथ बन के हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। उन शिक्षाओं के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हम पथ भ्रष्ट होने से बच जाते हैं, रास्ते से भटकने से हम बच जाते हैं, गलत रास्ते पर जाने से हम बच जाते हैं। तो ईश्वर हमें साथ दे रहा है, ईश्वर हमें राय दे रहा है, ईश्वर हमें अपनी सलाह दे रहा है। हम उसकी सलाह पे चलते चलें तो हर प्रकार की कठिन परिस्थितियों से हम सहज पार हो जाएंगे और किसी भी कार्य में हमको कोई रुकावट नहीं होगी। किसी भी कार्य में हमें कभी भी उलझन का अनुभव नहीं होगा। हर कार्य हमें सरल और सुगम लगेगा। ओम शांति।